बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इनपुट डिवाइसेस के बारे में। बिल्कुल इजी टॉपिक है। तो हम देखेंगे इनपुट डिवाइस जो है वो क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं कंप्यूटर में, और इनकी कुछ एग्जांपल्स और उनकी डेफिनेशंस। असाइनमेंट के बारे में हम बाद में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनपुट डिवाइस की डेफिनेशन। इनपुट डिवाइसेस इसलिए इस्तेमाल होते हैं ताकि हम डाटा और इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर मेमोरी में इनपुट कर दें, एंटर कर दें फ्रॉम एक्सटर्नल वर्ल्ड। तो हम कीबोर्ड के ज़रिए से, माउस के ज़रिए से या किसी भी इनपुट डिवाइस के ज़रिए से डाटा और इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर मेमोरी में दाखिल करते हैं। तो इसी वजह से कीबोर्ड को और माउस को हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं इनपुट डिवाइस भी हार्डवेयर है, पार्ट ऑफ कंप्यूटर है, और एग्जांपल्स में शामिल हैं कीबोर्ड, माउस, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले इनपुट डिवाइस, फिर ट्रैक बॉल, ट्रैक पैड, इसी तरह ये बहुत से दूसरे हैं। इनके बारे में हम वन बाय वन पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इनपुट डिवाइसेस जो हैं ये तीन मेन फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जब हम कोई इनपुट करते हैं इनके ज़रिए से, तो इनपुट डिवाइस जो है रिसीव कर लेता है डाटा यूज़र से, यानी कि हमने जो भी हम लिखेंगे कीबोर्ड से, तो इनपुट डिवाइस ने इस डाटा को हमसे रिसीव किया। जो हमने लिखा, फॉर एग्जांपल हमने 5 लिखा, तो 5 इसने रिसीव किया। अब इनपुट डिवाइस कन्वर्ट कर देगा इस डाटा को बाइनरी फॉर्म में, 0-1 की फॉर्म में। अच्छा, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो बाइनरी लैंग्वेज समझता है, 0-1 की फॉर्म समझता है, तो ये उसमें कन्वर्ट कर देगा। और कन्वर्ट करने के बाद जो है इस डाटा को, जो कि बाइनरी फॉर्म में हो चुका है, यानी कि अगर 5 था तो 5 का बाइनरी फॉर्म जो है 101 बनती है, तो ये फिर कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर कर देता है प्रोसेसिंग के लिए। तो नंबर 1 डाटा ले लेता है, नंबर 2 उसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, नंबर 3 उस बाइनरी फॉर्म को जो कन्वर्ट हो चुका है डाटा, उसको कंप्यूटर मेमोरी में रख देता है प्रोसेसिंग के लिए। तो जिस तरह से हमने पढ़ा था, बाइनरी नंबर सिस्टम जो है, 5 को अगर हमने बाइनरी नंबर सिस्टम में चेंज करना है, 5 डेसिमल नंबर सिस्टम में है 5, तो अगर बाइनरी में तो इसे 2 से बार बार डिवाइड करेंगे, और जो रिमाइंडर बचते आएंगे उनको हम बॉटम से टॉप की तरफ लिख लेंगे, तो ये 101 बनेगा। ये 101 जो है वो बाइनरी नंबर सिस्टम में 5 के बराबर है, जो कि डेसिमल नंबर सिस्टम में 5 होता है, तो बाइनरी में ये 101 बन जाता है। मैथ में आप पढ़ते रहे हैं ये कन्वर्जन नंबर्स की। सबसे पहले कीबोर्ड के बारे में कुछ पढ़ेंगे कि मोस्ट फेमिलियर इनपुट डिवाइस है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले डिवाइसेस में। मोस्ट वाइडली यूज इनपुट डिवाइस है इंस्ट्रक्शन और डाटा एंटर करने के लिए। कीबोर्ड्स में एक कीज़ का सेट होता है, जैसे टाइपराइटर में होती हैं। इसमें अल्फ़ाबेटिक कीज़ भी होती हैं, ठीक है। इसी तरह से इसमें न्यूमेरिक कीज़ भी होती हैं, इसी तरह इसमें फंक्शन कीज़ होती हैं। तो कीबोर्ड में जो है F1 से F12 आमतौर पर जो है फंक्शन कीज़ कहलाती हैं। मुख्तलिफ़ तरह के फंक्शन जो है वो कंप्यूटर में परफॉर्म करती हैं, यानी कि इनमें से किसी एक की को हम प्रेस करेंगे, जैसे F1 को प्रेस करेंगे तो जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में हेल्प जो है वो सामने लाने के लिए F1 जो है वो प्रेस किया जाता है। इसी तरह से इसमें कुछ एडिटिंग कीज़ होती हैं जिनकी मदद से हम डाटा को डिलीट कर लेते हैं, जैसे बैक स्पेस कर लेते हैं। इसी तरह से होम, अगर हम एक लाइन पर हैं तो उसके शुरू में जाने के लिए और उसके एंड पर जाने के लिए एंड बटन जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रैक बॉल के बारे में पढ़ेंगे। ट्रैक बॉल एक इनपुट डिवाइस है, इसकी शेप हमने देखी।
अच्छा, माउस इसमें से स्किप हो गया, अभी हम देखते हैं सभी। तो ट्रैक बॉल जो है इनपुट डिवाइस है लाइक माउस, लेकिन ये होता है कि माउस में जो है इट इज़ एन इट इज़ ए पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। तो ये जो है ट्रैक बॉल एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। इट इज़ यूज इन लैपटॉप, नोटबुक, कंप्यूटर्स टू कंट्रोल मोशन ऑफ पॉइंटर ऑन स्क्रीन। तो ये लैपटॉप वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है, जिसके ज़रिए से हम स्क्रीन पे मोशन ऑफ पॉइंटर कंट्रोल करते हैं। पॉइंटर जो एरो साइन आमतौर पे हमें नज़र आता है, माउस पॉइंटर, तो उसकी मोशन को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें जो है माउस में बॉल होती है, लेकिन वो माउस की बॉटम साइड पे होती है, डाउन साइड पे होती है। ये अपर पार्ट में इसमें ट्रैक बॉल में है, जैसे ये हमें बॉल नज़र आ रही है। तो अब इसी तरह से इसके भी ये लेफ़्ट और राइट बटन्स हैं। इट हैज़ ए ball on its upper side. This ball is moved by fingers or thumb and the pointer moves accordingly on screen. तो हम इसे फिंगर से या थंब से जो है वो मूव करते हैं बॉल को, उसी हिसाब से पॉइंटर जो है स्क्रीन पर मूव करता है। ट्रैक पैड है। ट्रैक पैड भी नोटबुक कंप्यूटर्स, लैपटॉप कंप्यूटर्स में होता है। तो हम फिंगर की मदद से, ये टच सेंसिटिव सरफेस होती है, 1.5 इंच से 2 इंच स्क्वायर में ये बना हुआ होता है। तो आप इस पर फिंगर प्रेस करके, मूव करके डाटा वगैरह जो है, इंस्ट्रक्शंस वगैरह जो है देते हैं, और मोशन ऑफ पॉइंटर जो है स्क्रीन पे, उसको आप कंट्रोल करते हैं। जी, तो हम पढ़ रहे थे ट्रैक पैड के बारे में। ट्रैक पैड जो है एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, लैपटॉप वगैरह में इस्तेमाल होता है ताकि कंट्रोल कर सकें हम मोशन ऑफ पॉइंटर ऑन स्क्रीन। तो फिंगर से टच सेंसिटिव सरफेस होती है ये वाली, तो फिंगर से इस पर दाएं बाएं जिस तरफ टच करके मूव करें, उसी तरफ को पॉइंटर जो है स्क्रीन पर मूव करता है। इसी तरह से इसके 2 बटन हैं, लेफ़्ट और राइट बटन, जैसे माउस के होते हैं। तो इन पर हम राइट और लेफ़्ट क्लिक कर सकते हैं। अच्छा, जॉयस्टिक है। जॉयस्टिक जो है वो वीडियो गेम्स वगैरह खेलने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें मुख्तलिफ जो है बटन हो सकते हैं मुख्तलिफ काम करने के लिए वीडियो गेम में। जैसे फायर करने के लिए कोई बटन हो सकता है, अगर गेम ऐसी है फायर करने वाली। इसी तरह से इसमें ये जो ऊपर स्टिक लगी हुई है, तो इसे हम तेज़ी से दाएं बाएं ऊपर नीचे मूव करके, तो उसी हिसाब से जो स्क्रीन पे गेम में ऑब्जेक्ट होगा हमारी, तो उस ऑब्जेक्ट को हम तेज़ी से दाएं बाएं आगे पीछे मूव करने के लिए इस हैंडल को, इस स्टिक को हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, लाइट पेन है। लाइट पेन जो है हम एक जो है वो स्पेशल पेन की टाइप है, कंप्यूटर्स के मॉनिटर से कनेक्ट होता है। यूज़र पॉइंट्स एट द स्क्रीन विद द पेन एंड सेलेक्ट्स आइटम्स और चूजेस कमांड्स। तो इस पेन को यूज़ करते हुए यूज़र जो है वो कुछ आइटम्स को सिलेक्ट कर सकता है स्क्रीन पर मौजूद, या कुछ कमांड्स को सिलेक्ट कर सकता है। तो इधर बाय प्रेसिंग ए क्लिप ऑन द साइड ऑफ द लाइट पेन, तो वहाँ पर कोई प्रेस करने के लिए एक क्लिप होगा, या इसी तरह से बाय प्रेसिंग द लाइट पेन अगेंस्ट द सरफेस ऑफ द स्क्रीन, या स्क्रीन पर प्रेस करके जो है पेन को, इसको हम उन आइटम को सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे ये दिखाया गया है स्क्रीन। माइक्रोफोन है। अगर आवाज़ वगैरह हमने इनपुट करनी है, कंप्यूटर में रिकॉर्ड करनी है साउंड्स वगैरह, तो उसके लिए हम माइक्रोफोन इस्तेमाल करते हैं। स्कैनर। स्कैनर एक इम्पॉर्टेंट इनपुट डिवाइस है इस हिसाब से कि ये शक्ल में जैसे दिखाया गया है, फोटोस्टेट मशीन की तरह से इसके ऊपर एक ये मिरर सा है, एक शीशा है। तो इसके ऊपर हम वो पेज रख देते हैं जो हमने स्कैन करना है, और इस कवर को हम बंद कर देते हैं उसी तरह से। तो कंप्यूटर के ज़रिए से हम ऑपरेट करते हैं। तो जो पेज इस पर हमने रखा होता है, तो वो कॉपी होकर
एक पिक्चर की फॉर्म में बनकर कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर चला जाता है। तो इसी तरह वो डॉक्यूमेंट फॉर्म में भी जा सकता है या वो पिक्चर बन के भी जा सकता है। तो यानी कि जो कुछ भी उस पेज पे लिखा हुआ है, अगर हम उसे टाइप करने बैठें तो वो काफ़ी टाइम हमें लगेगा सारा लिखने में कंप्यूटर पे। जबकि ये जो स्कैनर है, तो स्कैनर इजीली जो है उस पूरे पेज को अ, जो है वो चंद सेकंड्स में कंप्यूटर के अंदर सेव कर देगा। इस तरह से हम पूरी की पूरी बुक्स को जो है वो कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं स्कैनर्स की मदद से। तो ग्राफिक टैबलेट या डिजिटाइज़र है। अच्छा, बाज़ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कंप्यूटर पे जैसे कोई टीचिंग करने की ज़रूरत पेश आती है या ड्राइंग करने की ज़रूरत पेश आती है, तो माउस की मदद से ड्राइंग करना बड़ा मुश्किल होता है। तो फिर हमें एक ऐसी ये चीज़ दी गई, ग्राफिक्स टैबलेट, जैसे डिजिटाइज़र कहते हैं। तो ये जो टैबलेट हमारे पास है, ये जिस पे ये आदमी लिख रहा है कुछ, तो ये है ग्राफिक टैबलेट, और इसकी अटैचमेंट है कंप्यूटर के ज़रिए, सॉफ्टवेयर के ज़रिए और केबल वगैरह के ज़रिए। तो जो कुछ हम इस टैबलेट पे लिखेंगे, अब ये देखें बिल्कुल एक कॉपी पेंसिल की तरह हमारे सामने हो गया। तो इस पे हम बड़ी अच्छी ड्राइंग कर सकते हैं एक पेन की मदद से ना। तो जैसे ही हम इस पर ड्राइंग करते जाएंगे, वो ड्राइंग एक्चुअली स्क्रीन पे बनती जाएगी। अगर हम यहाँ पर कुछ लिखेंगे तो वो स्क्रीन पे लिखा जाएगा, यानी कि कंप्यूटर की फाइल में लिखा जाएगा। तो इस तरह से ये भी इनपुट के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है। तो इंजीनियर लोग, आर्किटेक्चर लोग, जो नक्शे बनाने वाले इंजीनियर, जो ड्राइंग्स बनाने वाले मशीनों की इस्तेमाल कर सकते हैं। टच स्क्रीन है। टच स्क्रीन हम कहते हैं कि इनपुट आउटपुट डिवाइस है, यानी कि डुअल डिवाइस है, यानी कि दो काम करता है, परफॉर्म बोथ फंक्शन, इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन। आपने देखा होगा अक्सर कि आप जाते हैं एटीएम मशीन पे, तो एटीएम मशीन पे ये टच स्क्रीन लगी होती है। अब वो आप फिंगर से टच करके आप कमांड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर सिलेक्ट किया जा रहा है कि जैसे उस पर लिस्ट आ रही होती है 10,000 20,000, तो हमने जितने पैसे निकालने होते हैं उस पर हम अपनी फिंगर से प्रेस कर देते हैं, टच करते हैं उसको। तो ये टच सेंसिटिव होती है, तो सेंसर्स की मदद से ये डिटेक्ट कर लेती है कि कौन से एरिया में फिंगर ने टच किया है और कौन से एरिया पे वो कमांड है, तो उस कमांड को फिर एग्जीक्यूट करवाया जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि ये दो काम कर रही है, हम फिंगर वगैरह से इसे टच करके इसे इनपुट भी दे रहे हैं और ये आउटपुट भी हमारे सामने उसी स्क्रीन पे ज़ाहिर कर रही है। तो उसी में यानी कि नेक्स्ट ऑप्शन आ जाते हैं। सबसे पहले हम जैसे जैसे ही हम एटीएम में कार्ड इंसर्ट करते हैं, हमसे पासवर्ड पूछा जाता है, पिन कोड पूछा जाता है। जब हम वो लगा देते हैं तो फिर नेक्स्ट ऑप्शन आ जाते हैं। एक हम इनपुट करते हैं इसी स्क्रीन पे और इसी स्क्रीन पे हम आउटपुट देखते हैं, दोनों काम ये करती है। तो ये इनपुट आउटपुट डिवाइस है, जिससे हम इनपुट का काम भी ले रहे हैं और आउटपुट का काम भी ले रहे हैं। तो ये हमने पढ़े कुछ इनपुट डिवाइसेस। इनकी हमें डेफिनेशन चाहिए, हर एक का 2-3 लाइनों में मकसद जो है इनका हमें पता होना चाहिए। अच्छा, माउस रह गया था। माउस एक इनपुट डिवाइस है। ये इसलिए यूज़ होता है ताकि मोशन कंट्रोल करे पॉइंटर की स्क्रीन पर। माउस में 2 या 3 बटन होते हैं, तो जैसे राइट बटन, लेफ़्ट बटन और ये एक व्हील लगा हुआ है तीसरे बटन के तौर पर। तो बटन जो हैं वो मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो माउस में कोई रबर या मेटल बॉल भी हो सकती है, उसकी बॉडी के अंदर आमतौर पे ये निचली जानिब होती है। तो ऐसा माउस जो है मैकेनिकल माउस कहलाता है। फिर आगे आगे लेज़र माउस, उनमें लेज़र लाइट लगी होती है। वो बॉल वाला सिस्टम जो है वो उनमें ख़त्म कर दिया गया और नीचे लेज़र लाइट जो है वो लगा दी गई। अब उसी लेज़र लाइट की, जैसे हम माउस को मूव करते हैं तो पहले वो बॉल मूव होती थी, तो बॉल की मूवमेंट से सर्किट्स को पता चलता था कि भी पॉइंटर को किस तरफ को लेके जाना है। तो इसी तरह से अब वो लेज़र लाइट जो है लगी हुई, उसकी मदद से मोशन डिटेक्ट की जाती है माउस की, और फिर अंदर जो है पॉइंटर की मोशन जो है कंप्यूटर में उसी हिसाब से सेट कर दी जाती है। तो ये था माउस के बारे में। तो ये आज का टॉपिक था हमारा, जो मैंने लिया है अपनी वेबसाइट, जो कि मैंने 2009 में ये वेबसाइट बनाई थी।
www.computergap.com। इस पे कंप्यूटर के जो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के इंट्रोडक्टरी टॉपिक्स जो हैं, कंप्यूटर के कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो इसमें काफ़ी सारे पड़े हुए हैं। तो वापस चलते हैं प्रेजेंटेशन की तरफ। उसमें असाइनमेंट नंबर 9 है, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइसेस की डेफिनेशन लिखनी है और कोई से 2 पॉइंटिंग इनपुट डिवाइसेस को आपने मुख्तसर तौर पर बयान करना है। तो बिल्कुल आसान ये असाइनमेंट है। आप इसी टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़ें, इसी में से ये चीज़ें मिल जाएंगी या आप इसे नेट से सर्च कर सकते हैं। तो इसे आपने कल सुबह 10 बजे तक इसे सेंड कर दें। ये हार्डली 1 पेज असाइनमेंट है। कोई क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं।